जय जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अभिषेक मिश्रा आज भारतीय संस्कृति पर अपने विचार आप सभी के समक्ष साझा कर रहा हूँ। सुनिएगा कि भारतीय संस्कृति, विश्व में भारतीय संस्कृति को हमेशा एक उच्च स्थान प्राप्त है। अनेक देशों की संस्कृतियाँ समय समय पर बनती रही हैं, बिगड़ती रही हैं, किंतु भारतीय संस्कृति की मौलिकता हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अक्षुण्ण बनी रही है, अक्षुण्ण बनी हुई है और अक्षुण्ण बनी रहेगी। धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, विज्ञान और रीति रिवाज, संस्कार आदि के समन्वित रूप को संस्कृति कहते हैं। भारतीय संस्कृति इन स्थापित प्रतिमानों का आदर्श है। सर्वधर्म समभाव की कल्पना सर्वप्रथम भारत में उत्पन्न हुई। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे दार्शनिक ने वेदों की जो व्याख्या की थी, वही आज तक हमारी जीवन पद्धति का आधार बनी हुई है। इस बारे में गहन मंथन करने की जरूरत नहीं है। आज ये सभी स्थापित मूल्य व मान्यताएं लुप्त होती जा रही हैं। हमारी संस्कृति पता नहीं कहाँ जा रही है। प्रेम, आदर और वो त्याग की भावनाएं सब मरती जा रही हैं। इनके स्थान पर द्वेष, कलेश, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। कला अश्लीलता में रंगी जा रही है और विज्ञान ध्वंस का पर्याय बनता जा रहा है। आज पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजियत छोड़ गए। हिंदी की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि क्या कहें। यह अंग्रेजियन है, अंग्रेजी मानसिकता आज हमारी शिक्षा, हमारी वेशभूषा, हमारी भाषा, हमारा आचरण सभी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है। 1947 में देश स्वाधीन हुआ। 15 अगस्त हमारी अपनी सरकार बनी, हमारा संविधान बना, हमारी शिक्षा नीति बनी, सारा सरकारी कामकाज हमारे हाथों में आ गया। सभी कार्य सौंपे गए चंद अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को। जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते थे उन्हीं को ये कार्य सौंपे गए। राजपाट के, सत्ता के सभी। इन पढ़े लिखे लोगों की आत्मा तो भारतीय थी, परंतु उनका मस्तिष्क एकदम पाश्चात्य था। वही अंग्रेजों के शब्द, वही अंग्रेजों की नीति, वही सब कुछ, सब भरा था। पाश्चात्य शिक्षा का यथावत अनुकरण कर लिया गया। आज भी हमारी शिक्षा नीति अंग्रेजों द्वारा स्थापित शिक्षा नीति से प्रभावित है। उसमें कोई ठोस परिवर्तन आज तक नहीं हो पाया है। सत्यम शिवम सुंदरम वसुदेव कुटुंबकम, मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, गुरुदेवो भवा, अतिथि देवो भवा, अहिंसा परमो धर्मा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्तः तत्र देवतः। ये सभी भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र हैं। माता श्री, पिता श्री को हम मम्मी डैडी कहने लगे हैं। प्रणाम, नमस्कार की जगह गुड मॉर्निंग, गुड नाइट कहने लगे हैं। दूध दही के स्थान पर चाय कॉफ़ी पीने लगे हैं। भोजन के स्थान पर फास्ट फूड व पिज्ज़ा खाने लगे हैं। गुरुकुल के स्थान पर पब्लिक स्कूल बन गए हैं। पब्लिक स्कूल, इन स्कूलों में पब्लिक को दाखिला नहीं मिलता। इन पब्लिक स्कूलों में विदेशी भाषा अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है। भारत में आज मात्र 2% लोग ही अंग्रेजी जानते हैं। अंग्रेजी जानते हैं। भारत में क्या ये सभी पब्लिक स्कूल केवल इन लोगों के लिए हैं? पब्लिक के लिए आज शिक्षा दूषित हो गई,
खान पान दूषित हो गया, पर्यावरण दूषित हो गया, हमारी भाषा, हमारे विचार दूषित हो गए। पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण में हमारे मानवीय गुण, हमारी भारतीय संस्कृति लुप्त होती जा रही है और हमें अपनी महान भारतीय संस्कृति को बचाना है। पश्चिमी सभ्यता की अच्छी बातों को हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर हमें अपनी भारतीय संस्कृति को बचाना है तो पश्चिमी सभ्यता की बातों को हमें ग्रहण करना चाहिए। आज पैंट, शर्ट, जीन्स, सूट आदि नाना प्रकार की भारतीय पोशाक बन चुकी हैं। हमें इन्हें अपना लेना चाहिए, क्योंकि हम अब फिर से धोती कुर्ते के युग में नहीं जा सकते। आज देश में सड़कों पर का जाल बिछा हुआ है। सड़क निर्माण कला पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की देन है। सड़कों पर चलने वाली तमाम गाड़ियां भी उसी सभ्यता की देन है। ये रेल व हवाई जहाज भी पश्चिम सभ्यता की देन है। छपाई के सभी तौर तरीके भी पश्चिम की देन है। अतः पश्चिम सभ्यता से बचकर चलना व तरक्की करना एकदम मुश्किल है। अतः हमें यह विचार मन से निकाल देना चाहिए कि हम पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के बगैर आज की दुनिया में जी सकते हैं। हमें यह समझने की जो कोशिश करनी चाहिए कि हम आज एक ऐसे संचारशील विश्व में जी रहे हैं जिससे प्रभावित हुए बिना हम नहीं जी सकते। हमें एक दूसरे की संस्कृति की अच्छी बातें ग्रहण करनी होंगी, तभी हम तरक्की की ओर बढ़ सकते हैं, उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम संस्कृति है, सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। भारतीय संस्कृति सांस्कृतिक कला और साहित्य का अथाह ज्ञान वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों में भरा पड़ा है। भारतीय संस्कृति भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी कई देशों में सदियों से अपना प्रभुत्व जमा चुकी है। भारतीय संस्कृति के दूर दराज तक फैले होने के प्रमाण भी हैं। भारतीय संस्कृति को दूर दूर तक फैलाने में गिरगिट पर विदेशों में एक भारतीय श्रमिकों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। गिरमिट एग्रीमेंट का भ्रष्टाचारण है। ये भारतीय मजदूर सदियों पूर्व एग्रीमेंट पर मॉरिशन, फिजी, ट्रिनिडाड, गयाना, युगांडा तथा दक्षिण अफ्रीका आदि सुदूर देशों में गए थे और फिर वह कभी लौट कर नहीं आए। वे वहीं के होकर रह गए। वे अपने साथ अपनी भारतीय संस्कृति को भी ले गए थे, जिसे वे आज भी संभाले हुए हैं। हमें उन पर, उनकी भारतीय संस्कृति पर गर्व है। नेपाल और तिब्बत तो प्राचीन काल से ही भारतीय कला एवं सांस्कृतिक से जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म का पावन तीर्थ स्थान मानसरोवर तिब्बत में है। वहाँ हमारी भारतीय संस्कृति वहाँ तक फैली हुई है। तिब्बत में धर्म प्रचारक के लामा कहा जाता है। उन्हें बुद्ध के समान आदर सम्मान मिलता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता ईरान, यूनान, रोम, जर्मनी और कई अन्य देशों तक फैली हुई है। वहाँ पर भारतीय साहित्य भी पहुँचा है। भारतीय साहित्य का अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखे गए संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में भी मिलता है। आज कई विदेशी लोग भारतीय संस्कृति और साहित्य की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। योग ने तो पूरे विश्व को अपना स्थान बना लिया है। स्वामी रामदेव ने पूरे विश्व में योग शिक्षा के लिए विख्यात हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में तो भारत आज भी विश्व गुरु है और रहेगा। भारतीय संस्कृति का विदेशियों पर इतना प्रभाव है कि वे अब अपना विवाह भी भारतीय रीति रिवाज से करने लगे। वास्तव में भी भारतीय भाषा, संस्कृति, कला और भारतीय रीति रिवाजों की तरफ मुड़ने लगे हैं। ये सभी बातें सिद्ध करती हैं कि भारतीय संस्कृति आज भी उत्कृष्ट है और उत्कृष्ट रहेगी। हमें अपनी भाषा एवं संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। पहले अधिकांश लोग संयुक्त परिवार में रहा करते थे। माता पिता का आदर करता होता था।
उनके सभी निर्णयों को सम्मान होता था। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा में आनंद मिलता था। सभी संबंधियों से बराबरी का व्यवहार होता था। सभी एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हुआ करते थे। विवाह आदि के मामलों में बुजुर्गों की ही चलती थी। सभी रिश्ते उनकी मर्जी से तय हुआ करते थे। रिश्तों को अंत तक निभाया जाता था। आज शिक्षा के विस्तार से हम यद्यपि साक्षर हो गए हैं, परंतु निर्णय लेने का हमारा स्तर गिरता जा रहा है। निर्णय लेने की शक्ति हमेशा निम्न होती जा रही है। मीडिया ने आज समाज को ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से तो जागरूक बना दिया है, परंतु सभ्य व सुसंस्कृत नहीं बनाया है। सभ्य और सुसंस्कृत नहीं बनाया है। केवल टीवी पर प्रदर्शित हो रही कई धारावाहिकों से यही शिक्षा मिल रही है कि कई शादियां कर लो, कई मित्र बदल लो, माता पिता को छोड़ दो और अपनी तरक्की पर ध्यान दो। इन सभी धारावाहिकों से केवल यही शिक्षा मिलती है कि आत्म केंद्रित बनो, अपनी सोचो, दूसरों की नहीं। मीडिया से प्राप्त इस प्रकार की शिक्षा के व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल रहा है और परिवार टूट रहे हैं। संयुक्त परिवार की प्रथा समाप्त होती जा रही है। पुराने रीति रिवाज खंडित होते जा रहे हैं। अपनी आपसी सद्भाव, सम्मान व सहयोग की भावना खत्म होती जा रही है। इससे पारिवारिक प्रेम कम होता जा रहा है, अभद्रता बढ़ रही है। मीडिया द्वारा प्रदर्शित धारावाहिकों में अपराध के नए नए तरीके समाज के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। नई पीढ़ी इनके प्रभावित हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। इन सभी विसंगतियों के लिए हमारा मीडिया दोषी है। इस पर अंकुश लगाना चाहिए। आज के मीडिया ने आज की पीढ़ी को आत्म केंद्रित बना दिया है। उनके पास अपने मित्र, रिश्तेदारों और अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए समय नहीं है। वे भूल गए हैं कि वे आज के जो कुछ भी हैं केवल अपने माँ बाप की बदौलत हैं। जीवन में माता पिता से बढ़कर और कोई नहीं है। मीडिया के अश्लील विज्ञापन व रिमिक्स गाने हमारी युवा पीढ़ी को गुमराह करते जा रहे हैं और हम मूक दर्शक बने बैठे हैं। हम भौतिकता की ओर भाग रहे हैं। हम अपनी महान भारतीय संस्कृति को भुला रहे हैं। भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि मानव धर्म सर्वोपरि है, लेकिन क्या हम आज ऐसा कर पा रहे हैं? इस विषय पर गंभीर चिंतन की जरूरत है। आज का मीडिया भारतीय संस्कृति को पतन की ओर ले जा रहा है। अतः मीडिया की लगाम कसने की आवश्यकता है। मीडिया को गलत ट्रैक से सही ट्रैक पर लाने की आवश्यकता है। नमस्कार भारतीय संस्कृति का अनमोल मंत्र है। नमस्कार तात्पर्य है नमन, वंदन या प्रणाम करना। नमस्कार का मतलब है नमन, वंदन या प्रणाम करना। भारतीय संस्कृति में नमस्कार का अपना एक अलग ही स्थान है, अपना एक विशेष महत्व है। नमस्कार करना एक श्रेष्ठ संस्कार है जो हम किसी बुजुर्ग, माता पिता, संत, ज्ञानी, महापुरुष के सामने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हैं। तब हमारा अहंकार पिघलता है, हमारा अहंकार वहीं पिघल जाता है और हमारा मन निर्मल हो जाता है, आडंबर मिट जाता है और हम सरल व सात्विक हो जाते हैं। नतमस्तक उठ जाता है और हमारा आदर बढ़ जाता है। हमें सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि हम सभी नमस्कार शब्द का अधिक से अधिक प्रयोग करें और ताकि हम अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित भारतीय परंपरा व भारतीय संस्कारों को कायम रख सकें। भारतीय संस्कृति व संस्कार महान हैं और महान रहेंगे। हमें अपने आप पर, अपनी संस्कृति पर, अपने संस्कारों पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन संस्कृति है और इसे हमें निभाते चलना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षतः। भारतीय संस्कृति ही सिखाती है कि धर्म की किस प्रकार रक्षा हो सकती है, किस प्रकार संस्कारों को रक्षित किया जा सकता है और किस प्रकार हमें अपने विचारों एवं कल्पनाओं को महान भारतीय संस्कृति की विचारों को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए और महान संस्कारों की देन भारतीय संस्कृति की हमेशा संरक्षण
और उसके पथ मार्गों पर चलना चाहिए। ओम नमो नारायण मित्रों, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी को मेरे विचार अगर अच्छे लगे हों और भारतीय संस्कृति को अग्रसर कर रही हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय श्री राम।